कभी सोचा है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारी अपनी पहचान, हमारे प्रोफेशनल जीवन को और मजबूत कैसे बना सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल को समझने जा रहे हैं। ये मॉडल प्राचीन ज्ञान को आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट लाइफ से जोड़ता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन से, कि कैसे घर पे महिलाओं को देवी कहकर सम्मान दिया जाता है, पर जैसे ही वही महिलाएं प्रोफेशनल स्पेस में अपने ऑफिस में कदम रखती हैं तो वो पवित्र पहचान कहीं खो जाती है, गायब हो जाती है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम 5 चीजों पर नजर डालेंगे। पहले, पहचान का संकट क्या है। फिर ये देवी प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसके 9 दिव्य सिद्धांत। फिर देखेंगे कि ये ज्ञान काम कैसे करता है एक्शन में। और आखिर में इसका असर, इसका आखिरी इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पहचान के संकट से। इसकी जड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज की प्रोफेशनल महिलाओं पर असर कैसे डाल रहा है। यहां देखिए, कितना साफ साफ दिख रहा है वो गहरा बंटवारा जिसका सामना अक्सर बहुत सी महिलाओं को करना पड़ता है। एक तरफ घर पर वो देवी हैं, पालन पोषण करने वाली, आध्यात्मिक, सम्मानित, और दूसरी तरफ ऑफिस में एक प्रोफेशनल, जहां पहचान बटी हुई है, थोड़ी एग्रेसिव या बस एचआर वाली मैडम। ये सिर्फ 2 रोल नहीं है, ये तो जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कल्चरल क्राइसिस है, एक सामाजिक संकट। हो क्या रहा है कि हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज, अपनी सांस्कृतिक विरासत को ऑफिस के दरवाजे पर ही छोड़ाते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत क्या चुका रहे हैं हम, ये सोचना जरूरी है। तो फिर इस संकट का, इस क्राइसिस का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? और बस यहीं एक सवाल सामने आता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारी प्रोफेशनल एक्सीलेंस, हमारी जो काबिलियत है, वो हमारी दिव्य पहचान को दबाने से नहीं, बल्कि उसी के अंदर से निकले। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सक्सेस पाने के लिए अपने असली रूप को, अपने अस्तित्व को छुपाना ना पड़े। बस यही देवी प्रोफेशनल का मकसद है, एक नया आइडियल बनाना, जहां काम हमारी आत्मा का एक एक्सप्रेशन बन जाए। इसे ऐसे सोचिए, एक माँ जो पूरे घर का बजट मैनेज करती है, वो असल में एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल प्लानर है ना? या जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती है, उसमें तो गजब की एचआर मीडिएशन स्किल्स हैं। ये मॉडल कुछ नया नहीं कर रहा, बस उन्हीं स्किल्स को जिनको अक्सर बस घरेलू काम कहकर अनदेखा कर दिया जाता है, उनको एक नया नाम दे रहा है, एक नया सम्मान दे रहा है। ठीक है, तो ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल काम करने वाले फ्रेमवर्क में, एक सिस्टम में कैसे बदलती है? चलिए अब वो देखते हैं। ये टेबल तो कमाल का है। ये बिल्कुल एक ट्रांसलेटर जैसा है। यहाँ देखिए कैसे माँ शैलपुत्री की जो शक्ति है एक अटूट नींव बनाने की, वो बन जाती है अनशेकेबल फाउंडेशन बिल्डिंग बिजनेस में। या फिर माँ चंद्रघंटा जिनका गुण है हार्मनी, वो बन जाता है हार्मनी इन कम्युनिकेशन। मतलब दिव्य गुणों को सीधे सीधे बिजनेस प्रिंसिपल्स में ट्रांसलेट कर दिया गया है। ब्रिलियंट। तो सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, आदर्शवादी लगता है। सवाल ये है कि क्या ये सच में डेली बेसिस पर, रोज के काम में लागू होता है? आइए देखते हैं। सुबह की जो वो टिपिकल स्टेटस मीटिंग्स होती है ना, उनको भूल जाइए। यहाँ कुछ अलग होता है। यहाँ टीम मेंबर्स दिन की शुरुआत में बताते हैं कि वो आज के काम के लिए किस देवी की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। जैसे आज मुझे रिक्रूटमेंट की नींव बनानी है, तो मैं मां शैलपुत्री की एनर्जी चैनल कर रही हूं। सोच के देखिए, इससे काम में सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं रहता, उसमें एक मकसद, एक इंटेंशन, एक ताकत आ जाती है। और जब कोई संकट आता है, कोई क्राइसिस होती है, तब क्या? तो इस मॉडल में घबराहट की जगह एक पूरा प्रोटोकॉल है, मां काल रात्रि प्रोटोकॉल। टीम डरती नहीं है, बल्कि उस मुश्किल को एक मौके की तरह देखती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शक्ति के रूप में इस्तेमाल करती है। ये प्रॉब्लम को देखने का, उससे निपटने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब आते हैं असली नतीजों पर। इस फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाने का असर क्या हुआ, रियल इम्पैक्ट क्या है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 95%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी बता रहा है। ये कहानी है इस बात की कि जब एम्प्लॉयज को, टीम मेंबर्स को सम्मान मिलता है, उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू है, तो वो कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं।
और ये 95% रिटेंशन रेट इंडस्ट्री एवरेज जो कि 60% है से कहीं कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और बात सिर्फ एम्प्लॉय रिटेंशन तक ही नहीं रुकती। जब टीम खुश है, मोटिवेटेड है, तो वो बेहतर काम भी करती है। सिंपल सी बात है। और नतीजा, प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी तो बेहतर हुई ही, साथ ही वो 40% ज्यादा तेजी से पूरे होने लगे। मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ गई। और इसका असर वो सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसका असर उससे कहीं आगे जाता है। ये परिवारों को मजबूत करता है, क्योंकि महिलाएं घर थकी हारी नहीं बल्कि एनर्जाइज्ड लौटती हैं। ये समाज को, युवा लड़कियों को नए रोल मॉडल्स देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरी इंडस्ट्री को, जो पहले इसका मजाक उड़ाती थी, अब उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह का आंदोलन है। ये इस बात का सबूत दे रहा है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर भी इकोनॉमिक सक्सेस हासिल की जा सकती है, बल्कि शायद उन्हीं जड़ों की वजह से और भी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और ये बात इस पूरी सोच का सार है कि अगर देवियां कंस्ट्रक्शन जैसे रफ एंड टफ माने जाने वाले इंडस्ट्री में आकर उसे बदल सकती हैं, तो फिर वो कहीं भी कुछ भी बदल सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल बचता है जो हम सबको सोचना चाहिए। सवाल ये है, क्या सफलता पाने के लिए अपनी आत्मा का, अपनी असली पहचान का सौदा करना जरूरी है, या क्या वाकई कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है?